अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ढेर सारी इबादत में मसरूफ़ होंगे। इबादत के साथ-साथ ज़ाहिर है ईद आने वाली है, तो थोड़ी बहुत उसकी तैयारी भी स्टार्ट हो गई होगी। मैं भी कुछ स्नैक्स जो हैं वो बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैं आपसे कुछ स्नैक्स जो हैं उनकी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो आप कुछ फ्रेश बना सकते हैं और कुछ आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। सबसे पहले है चाइनीज़ कॉर्न्स की रेसिपी। ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है और बस झटपट स्टिर फ्राई करते-करते ये रेडी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 1 कप श्रेडेड कैरेट ऐड कर दी और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें बॉइल्ड जो है वो चिकन श्रेड किया हुआ वो ऐड कर देंगे और इसको बस फ्राई करते जाएंगे और साथ ही हम जो है वो वेजिटेबल्स ऐड करते जाएंगे। कैप्सिकम ऐड करेंगे इसमें 1 कप, हाफ़ कप या आप अपनी जो है वो टेस्ट के हिसाब से आप वेजिटेबल्स ऐड कर लें। और 1 कप मैंने इसमें कैबेज ऐड की है, बंद गोभी। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पीज़ ऐड करने हैं तो आप उनको बॉयल करके ऐड कीजिएगा। फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है, और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है इसमें और साथ-साथ फ्राई करते जाएँगे और साथ-साथ ये रेडी हो जाएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर, सिरका और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस होती है वो ऐड करूँगी। और बस हम इसको तेज़ आंच पे ही फ्राई करेंगे, लो फ्लेम ना कीजिएगा, नहीं तो ये जो वेजिटेबल्स हैं वो पानी छोड़ देंगी और थोड़ा क्रंची सा जो इनका फ्लेवर आएगा कॉर्न्स में वो नहीं आएगा। फिर बस इसको मिक्स करें अच्छी तरह, 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है और ये देखें बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो है वो मिक्स भी हो चुका है सारा मिक्सचर। अब हम इसको कूल डाउन कर लेंगे और फिर हम इसकी फ़िलिंग करेंगे। फ़िलिंग जो है वो मैंने जो रोल पट्टी होती है उसको मैंने ऐसे, आप मेथड देख लें, ट्रायंगल को ऊपर रोल करके और फिर हम इसको कोन की तरह रोल करेंगे और फिर साइड पे जो है वो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 टेबलस्पून फ्लोर में 2 टेबलस्पून वाटर ऐड करके आप इसकी लई सी बना लें। इसे फिर हम इसको स्टिक कर लेंगे। आप मेथड देख लें मैं इसको कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, बहुत ईज़ी मेथड है। और ऊपर से फिर हम इसको जो है वो सील कर देंगे। उम्मीद है ताक रातों में सब इबादत के साथ साथ इस्तग़फ़ार और ढेर सारी जो है ये आजकल कोविड का है वबा, उसके लिए भी निजात की दुआ मांग रहे होंगे। सबके लिए दुआ मांगे, अपने मुल्क के लिए, और कोशिश कीजिए कि ताक रातों में अपनी जो क़ज़ा नमाज़ें हैं उनको अदा करने का भी एहतमाम कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में हो जाती हैं नमाज़ें, बाज़ार वगैरह में शॉपिंग करते हुए या वैसे कभी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि हम अपनी नमाज़ों को अदा कर लें इसमें, क्योंकि हर चीज़ का सवाब डबल ट्रिपल हुआ होता है। सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हुआ होता है और फ़र्ज़ों का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर हुआ होता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम अपनी नमाज़ों की अदायगी कर लें। और जो क़ज़ा नमाज़ें हमसे हो चुकी हैं, हम काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। ये कॉर्न्स बना के कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए और कुछ मैंने फ्राई कर लिए आपको दिखाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनती हैं और क्रंची सी वेजिटेबल्स का इसमें फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको फ्रीज़ करके रख लीजिएगा। अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन नगेट्स। इसमें मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और उनको मैंने हाफ़ कप मिल्क में मैंने सोक करके रख दिया है। उसके ऊपर डाल के मैंने उनको एक साइड पे रख दिया। अब मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है, उसको आप पीसेस में कट करके, तो आप इसको हल्का सा चॉप कर लें। हल्का सा चॉप करने के बाद आप इसमें वो जो ब्रेड स्लाइसेस हमने रखे थे उसको हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। किनारे मैंने नहीं हटाया, अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा लें। मुझे लगता है कि अब जो है वो हटाऊंगी तो मेरे ज़ाया ही होंगे, इसलिए मैंने इसमें ऐड ही किया। और 1 टीस्पून मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया। आप प्रेफर करें कि गार्लिक पाउडर अगर है तो आप वो ऐड कर लें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च डाली। अगर आपके पास नहीं है सफ़ेद मिर्च तो आप इसमें काली मिर्च ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। आप रेड चिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड की है और इसको हम अब अच्छी तरह चॉप कर लेंगे।
ये चॉप हो चुका। ये देखें इस तरह का स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो बस अब आपने इसको डिश आउट कर लेना है। डिश आउट करने के बाद हमने ये ऐसा स्टिकी सा ही मिक्सचर रेडी होगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अपने हाथों को ग्रीस करके तो फिर आप इसके नगेट्स तैयार करेंगे, तो बिल्कुल भी ये हाथ से चिपकेंगे नहीं और आप अपनी मर्ज़ी से शेप बना लें। आप इसके स्क्वायर्स भी कट कर सकती हैं और आप जैसे बाज़ार में नगेट्स मिलते हैं उस शेप में भी आप ये नगेट्स रेडी कर सकती हैं। इसको राउंड करें थोड़ा सा और ताकि उसकी शेप एक जैसी स्मूथ हो जाए और फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी की शेप दे लें। हाफ़ के जी चिकन में आलमोस्ट 40 नगेट्स मेरे रेडी हो गए थे और बहुत इकोनॉमिकल हैं। बस आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपना चैनल मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। मैदा लिया है, उसमें मैंने 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर, ये भी ऑप्शनल है। और आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, फ्लेवर्स बस इसका इन्हेंस होगा। और ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं और जो एग है वो मैंने 2 लिए हैं और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो साल्ट को ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे, इससे बहुत क्रिस्पी से नगेट्स तैयार होते हैं। फिर हम एग की करेंगे और फिर लास्ट में हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और ये सारे लगा के हमने रख लेने हैं और एक दूसरे के ऊपर लेयर नहीं करनी, हमने अलग-अलग हर प्लेट में ये ऐसे, ये देखें ऑलमोस्ट 40 नगेट्स रेडी हो गए थे और इसको मैंने अब ऐसे ही प्लेट में रख के फ्रीज़ करना है इनको हार्ड करने के लिए। ठीक है, फ्रीज़ हार्ड होने के बाद ये फिर फ्रीज़ हो जाएंगे। इनको हम किसी भी बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ नगेट्स मैंने फ्राई कर लिए थे। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। आपने लो टू मीडियम हीट रखनी है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, नहीं तो ये जल जाते हैं फ़ौरन। ब्रेड क्रम्स होते हैं ना इसके ऊपर। चिकन एक तो बोनलेस होता है और ऊपर से चॉप अच्छी तरह हुआ होता है, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। ये देखें बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट मज़ेदार से बने थे और मैं इसको चख नहीं सकती थी क्योंकि रोज़ा था मेरा। तो फिर मैंने इसको रख लिया इफ्तार के लिए और बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए। और लोबिया चना चाट जो है ये मैंने हर ईद पे ही बनाती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर की जाए। बॉइल्ड मैंने चिकपीज़ लिए हैं, सफ़ेद चने मोटे वाले जो काबली चने होते हैं वो लिए हैं और बॉइल्ड मैंने लोबिया लिया है 1.5 कप। चने मैंने 1 कप लिए हैं, लोबिया 1.5 कप लिया है और 1 कप ही मैंने बॉइल्ड आलू जो हैं उनको मैंने पीसीज में कट करके लिया है। एक छोटी प्याज, एक टमाटर, प्याज टमाटर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आपने सर्व करना है चाट को तभी ऐड कीजिए, नहीं तो ये पानी छोड़ देते हैं और चाट ख़राब होती है। अगर आपने ईद पे सारे दिन के लिए रखनी है तो मैं तो प्याज टमाटर फ्रेश ही कट करके ऐड करती हूँ, लेकिन अगर आपने रेडी करके रखनी है ना तो आप फिर टमाटर के बीज निकाल लें और प्याज को चॉप करने के बाद पानी अच्छी तरह निचोड़ के फिर आप ऐड करें, फिर आपके सारा दिन चल जाएंगी। अब इसकी सॉस रेडी मैं कर रही हूँ। इमली की चटनी जो मैंने बनाई हुई है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। इमली की चटनी में आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको आपने रनी सा बनाना है और फिर इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो केचप ऐड की है। आप इसमें चिली जो है वो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर। हम ज़रा स्पाइसी कम पसंद करते हैं, लेकिन ये है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे और उसको फिर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ईद पे मैं क्या करती हूँ कि सॉस अलहदा रख लेती हूँ और बॉईल करके सब चीज़ें सेपरेट रखी होती हैं और जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या हमने खुद खाना होता है तो हम फिर उसी वक्त ही झटपट उसको मिक्स करते हैं और स्पाइसेस ऐड करते हैं और इंजॉय करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया और इसमें रेड चिली फ्लेक्स मैंने हाफ़ टेबलस्पून ऐड की और चाट मसाला मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया।
बस ये हमारी मज़ेदार सी और इतनी ज़बरदस्त इस वक्त फ़्लेवर आ रहा था ना मिक्सिंग करते वक्त इमली की चटनी का। आप भी बहुत इंजॉय करेंगे और ज़रूर ये बनाएं, बच्चे भी बहुत शौक़ से इंजॉय करते हैं और हेल्दी भी बहुत हैं, बल्कि तीनों रेसिपीज़ बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं। चाइनीज़ कॉर्न में तो वेजिटेबल्स हैं और नगेट्स जो हैं आप वो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के रख सकते हैं। ये हैं जी मेरी रेसिपीज़, आप इन सबको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लोबिया चने जो हैं वो चने आप बॉयल करके रख लें और फ्रेश आप ईद पे बनाइएगा। और नगेट्स और कॉर्न्स आप फ्रीज़ करके रख लें। इसके अलावा ईद डिज़र्ट की रेसिपी भी मैं जल्द ही आपको दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।